सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी साइंस गुरु। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 9 और चैप्टर हमारा चल रहा है लाइट। तो स्टूडेंट, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आएंगे तो वीडियोस को प्लीज आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले स्टूडेंट, वो बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं लाइट के अंदर। अब मैं डिस्कस करूंगा ओवरऑल जितने भी टॉपिक्स मैंने कवर अप किए हैं, पुराने जितने भी मैंने लेक्चर्स लिए हैं, उसका एक छोटा सा समरी मैं यहाँ पे देना चाहूंगा। एंड समरी कुछ नहीं है, बिकॉज ये जो है टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके रिलेटेड हमें आगे की चीजें कुछ कुछ समझेंगे एंड पूरा चैप्टर और फिगर आउट और क्लियर अच्छे तरीके से होगा। नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज एंड ऑल सब कुछ हमने पढ़ा है। अगर आप ये वीडियोस देख रहे हो और आपको अगर लॉस के बारे में या और कुछ टॉपिक के बारे में देखना है तो पुराने वीडियोस जाके देख सकते हो। मैंने स्टूडेंट पूरा प्लेलिस्ट बनाया है जिसके रिलेटेड आपको इजी लगेगा फाइंड करने में चीजों को। सो यहाँ पे देखो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ एज अ कर्व सरफेस। नाउ व्हाट इज कर्व सरफेस? सो बेसिकली यहाँ पे देखो, अब हम यहाँ पे क्या बात करेंगे कि सबसे पहले स्टूडेंट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये जो है मैं यहाँ पे आपको पूरा क्लियर बताऊंगा ये क्या है। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहां कहां टेक प्लेस करता है, मतलब ऑन विच सरफेस वी आर टॉकिंग अबाउट। तो यहां पे देखो हम क्या करेंगे, दो सरफेस लेंगे। अब यहां सरफेस देखो डिवाइड हो रहा है। अब तक हम जो सरफेस बात कर रहे थे वो कौन से सरफेस पे ले रहे थे? वो सरफेस हमारा था प्लेन मिरर। अब यहाँ पे प्लेन सरफेस में बोल सकता हूं या प्लेन मिरर पे, ओके। बट अब यहाँ पे एक नया चीज आ गया है जिसे हम बोलेंगे स्पेरिकल सरफेस या स्पेरिकल सरफेस। तो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है कि आप ध्यान से देखोगे तो एक प्लेन सरफेस था और एक स्पेरिकल सरफेस है। तो प्लेन मिरर को बेसिकली बता दिया एंड दिस इज द स्पेरिकल मिरर, या वी कैन से दिस एज अ स्पेरिकल मिरर आल्सो। बट in plane mirror what we are looking that the reflection of light take place in a plane mirror। अब थोड़ा ये प्लेन मिरर को मैं डिटेल में बताऊंगा तो वो चीजें हम समझ जाएंगे और अच्छे तरीके से। देन मैं स्पेरिकल सरफेस या स्पेरिकल मिरर को और अच्छे से इलॉबरेट करूंगा। इसके अंदर स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक छोटा सा पार्ट आपको बताऊंगा ताकि ये दोनों का जो कंफ्यूजन है वो आगे के वीडियोस में या आगे के लेक्चर में कंफ्यूज ना करे। प्लेन मिरर, नाउ व्हाट इज प्लेन मिरर बेसिकली देखा जाए तो हम क्या कर रहे थे, वी आर टेकिंग अ प्लेन मिरर। देखो यहाँ पे मैं एक प्लेन मिरर ले रहा हूं। तो बेसिकली प्लेन मिरर में हमने क्या देखा था कि जो ऊपर का पार्ट है वो आपका क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हो गया आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड नीचे वाला क्या हो गया आपका रफ सरफेस। अब देखो यहाँ पे रफ सरफेस, मैं सरफेस पे ही बात कर रहा हूं बिकॉज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पूरा काम जो करेगा वो उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ही काम करेगा। यहां पे हमने देखा था कि ये सेंटर से नॉर्मल बना दिया और यहां से इंसिडेंट रे आया और ये रिफ्लेक्ट हो गया, ओके। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। नाउ द पॉइंट इज दैट स्टूडेंट कि जब भी इंसिडेंट रे आ रहा है एक डायरेक्शन से तो वो रिफ्लेक्ट भी जब हो रहा है तो वो पैरेलल ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। मतलब ये लेट अगर रेज आ रहे हैं, यहां से पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज आ रहे हैं, इंसिडेंट पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज आ रहे हैं, तो वो रिफ्लेक्टेड भी पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट रेट में ही जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पे प्लेन मिरर में हमने देखा, ओके। ये बीम ऑफ लाइट, पैरेलल रेज क्या है, ये ऑलरेडी पुराने वीडियोस के अंदर मैंने डिस्कस किया है। तो आप पुराने वीडियोस देखोगे तो और पिक्चर क्लियर होगा कि क्या चीज चल रहा है यहाँ पे। तो प्लेन मिरर में हमने देख लिया कि जो यहाँ पे लाइट है वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया एंड पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकल गया, मतलब इंसिडेंट रे पैरेलली आया और रिफ्लेक्ट भी पैरेलली हो गया ना। तो प्लेन मिरर हमें यही बता रहा है। बट यहां पे पॉइंट क्या हो रहा है कि हम स्टूडेंट दो चीज समझेंगे। क्या समझेंगे कि एक टॉपिक हम समझने वाले हैं कन्वर्ज एंड दूसरा हम समझने वाले हैं डाइवर्ज। नाउ व्हाट इज कन्वर्ज एंड व्हाट इज डाइवर्ज, हमें ये चीज समझना है। तो कन्वर्ज एंड डाइवर्ज का जो कॉन्सेप्ट है वो प्लेन मिरर नहीं बताएगा, वो प्लेन मिरर हमें नहीं एक्सप्लेन करेगा। हमें कन्वर्ज और डाइवर्ज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको स्पेरिकल मिरर को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा? स्पेरिकल मिरर को। तो स्पेरिकल मिरर या स्पेरिकल सरफेस क्या है? तो ये बेसिकली दो पार्ट में कैटेगराइज होता है। एक को बोलेंगे हम कॉनकेव मिरर और दूसरे को बोलेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर। ना
कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस ऑन टू डिफरेंट सरफेस, प्लेन मिरर और द प्लेन सरफेस and the spherical surface. In plane surface we have a plane mirror, we have taken example as a plane mirror, but in spherical surface we have taken the two example, or we can say they have differentiate into two parts, which is the concave mirror and the convex mirror. तो यहां पे क्या हो गया, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब ये कैसा दिखता है हमें ये समझना है। अभी कॉनकेव मिरर बनता कैसे स्टूडेंट, तो ये बेसिकली एक ग्लास से बनता है, ठीक है। ग्लास के एक छोटे से पार्ट को कट करके वो स्पेरिकल मिरर बनाते हैं हम। एंड यहाँ पे कॉनकेव मिरर कैसा दिखेगा, देखो ये स्टूडेंट जो कॉनकेव मिरर है, ये ग्लास वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ जाएगा आपको। प्लेन मिरर को हम बनाते भी कैसे हैं वो चीजें हमने डिस्कस की है। तो कॉनकेव मिरर, कॉनकेव यू कैन सी अ वर्ड हियर केव, तो यहाँ पे मैंने बना दिया केव, तो ये हो गया केव। अब केव हो गया तो अंदर की तरफ स्टूडेंट, यहाँ पे अंदर की तरफ ये मैं डार्क कर रहा हूं ताकि हमें समझ जाए कि ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये अंदर वाला पार्ट मेरा जो है ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको मैं क्या बोलूंगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जो बाहर की तरफ है, ये जो ऑब्लिक लाइन में यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, ये हो गया आपका रफ सरफेस। इसको क्या बोलेंगे मैं, रफ सरफेस। तो यहां पे बेसिकली बहुत इजी तरीके से आपको समझ गया कि कॉनकेव दिखता कैसे। तो कॉनकेव जब भी अगर कोई टीचर या किसी ने भी आपको पूछा कि कॉनकेव मिरर कैसा दिखता है, तो सी डायरेक्ट बनाने का। नाउ दिस इज द कॉनकेव, यू कैन सी इट्स क्रिएटिंग अ केव हियर। नाउ व्हेन आई से द केव, दैट मींस वो अंदर की तरफ, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां हो गया, केव। केव मतलब अंदर की तरफ, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो गया। कॉन्वेक्स मिरर, तो ये जो मिरर है ये कॉन्वेक्स मिरर, मिरर्स में कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर बिल्कुल वैसा ही होगा, तो वो क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ हो जाएगा। कॉन्वेक्स बाहर की तरफ, तो ये अंदर की तरफ मैंने ऑब्लिक लाइन बनाया, मतलब ये कौन सा सरफेस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रफ सरफेस। ये क्या हो गया आपका रफ सरफेस। और ये जो मैंने डार्क वाला यहां पे बना दिया, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। पॉइंट इज दैट स्टूडेंट कि यहां पे आपको सबसे पहले चीजें क्या समझना है कि जब भी स्पेरिकल मिरर के बारे में हम बात करेंगे, तो ये स्पेरिकल मिरर बेसिकली एक ग्लास स्लैब से बनाया जाता है। एक छोटा सा ग्लास का टुकड़ा होगा, उसके पीछे कोटिंग कर दिया जाएगा ताकि हमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिल जाए। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर आपको जज इस तरीके से करना है कि कॉनकेव, व्हेन आई से द कॉनकेव, तो यू हैव टू सी what is the reflecting surface, where the reflecting surface is residing over there. तो you have to see that कि concave में cave बनेगा, मतलब उसका reflecting surface अंदर की तरफ है। तो यहाँ पे उस चीज को elaborate करने के लिए आप यहाँ पे बता दो कि ये जो इसका reflecting surface है वो कहाँ है, inward है, और इसका कहाँ है, outward है। तो ये आपको easy तरीके से समझ जाएगा। जब भी स्टूडेंट स्फेरिकल मिरर के कॉन्सेप्ट में देखा जाएगा तो आपको ये दोनों मिरर्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ के रखना है। तो यहाँ पे ये जो है ये एक होलो स्पीयर, मैं बोल सकता हूँ होलो ग्लास एक स्पीयर से बना होगा, ठीक है, जिसको बेसिकली कट करके ये दोनों मिरर्स को हम बना रहे। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसका इनवर्ड होता है, और कॉन्वेक्स मिरर में उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो जो आउटवर्ड होता है। तो यहाँ पे ये दो ही चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी स्टूडेंट हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बात करेंगे, अब देखो पूरे चैप्टर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ही कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब तक हमने जो भी चीजें देखी, जो भी चीजें हमने समझी, इसके पहले वाले वीडियो में स्टूडेंट हमने यूजेस ऑफ प्लेन मिरर देखा था। अब प्लेन मिरर का काम खत्म, प्लेन मिरर जितना हमें समझना था हमने समझ लिया। अब हम नया जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो बेसिकली हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर और द कर्व सरफेस। Now the point is that when I say the curve surface, so we have a two surface, the curve surface or the curve mirrors which we have, that is the concave mirror and the convex mirror, जो कि आपको यहाँ पे समझना है। So the reflection of light take place in concave mirror is inward and the reflection of light take place in the convex is the outward. तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट कि आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स का जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को इसी तरीके से समझना है। अब यहां पे देखो ये मैंने वर्ड यूज किया था कन्वर्ज एंड द डाइवर्ज। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, क्लोज टुगेदर।
तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लोज टुगेदर, ठीक है, क्लोज टुगेदर। और यहां पे क्या लिखूंगा, अब ये क्लोज टुगेदर हुआ, डाइवर्ज का मतलब क्या हो गया, स्प्रेड आउट, तो यहां पे लिख दूंगा स्प्रेड आउट। नाउ अब ये चीज मैंने क्यों लिखा, क्लोज टुगेदर एंड स्प्रेड आउट। बेसिकली स्टूडेंट, कन्वर्ज का कॉन्सेप्ट और डाइवर्ज का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने स्कूल टाइम में कभी ना कभी तो मस्ती किया होगा, ठीक है। स्कूल टाइम में तो ऐसे जनरली आप लोग ने किया होगा, सबके पास एक ज्योमेट्री बॉक्स होता था, ठीक है। जैसे हम बेसिकली ज्योमेट्री बॉक्स देखा जाए तो उसके अंदर एक मैग्नीफायर ग्लास होता था। मैग्नीफायर ग्लास के अंदर हम क्या करते थे, सनलाइट के रेज में लेके जाते थे, तो वहां पे लाइट क्या होते थे, कन्वर्ज होते थे। सब कन्वर्ज होके पेपर को बर्न करना या किसी फ्रेंड के ऐसे टकले पे ऐसे रखना, उसके साथ मस्ती करना, ये सब चीजें आप लोग ने स्कूल लाइफ में कभी ना कभी एंजॉय की होगी। तो कन्वर्ज का और डाइवर्ज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपने लाइफ में कभी ना कभी तो किया होगा, नहीं किया होगा तो प्रैक्टिकली करो, मतलब आपने आपकी स्कूल लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय नहीं की थी, तो स्कूल लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो। ओके, तो यहाँ पे कन्वर्ज एंड डाइवर्ज का कॉन्सेप्ट आपका, यहाँ कन्वर्ज और डाइवर्ज हमें इन मिरर्स के अंदर देखने वाले हैं कि कन्वर्ज किस में देखने को मिलेगा और डाइवर्ज किस में देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो किस पे काम करेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे ही काम करने वाला है, क्योंकि पूरा चैप्टर ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर है, और लाइट अगर नहीं रहा तो कोई भी कॉन्सेप्ट हमें वहां पे देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज हमें सबसे पहले ध्यान देना है। तो ये जो कन्वर्ज है डाइवर्ज है, इसके अंदर ऑलरेडी हमने देख लिया कि इन कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के बेसिस पे हम इन चीजों को वर्कआउट करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट सिर्फ मुझे इतना ही आपको बताना था कि मिरर्स को जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे या सरफेस को डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक प्लेन सरफेस हम देख रहे थे और अब हम देख रहे हैं स्पेरिकल सरफेस। तो ये दोनों बिल्कुल अलग है और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लेन मिरर वाला जितना कॉन्सेप्ट है, यूजेस है, इसके पहले के 7 वीडियोस में मैंने ऑलरेडी डिस्कस करके बता दिया है, 7 to 8 वीडियोस में पूरा बता दिया है। बट अभी के जो भी वीडियोस हम देखने वाले हैं वो इन कॉन्सेप्ट के ऊपर हम काम करने वाले हैं, और आपको ध्यान यही देना है कि सब चीज जो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे सब पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ही कॉन्सेप्ट काम करेगा। बट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन विच सर्फेस, इट कुड बी अ प्लेन सर्फेस और इट कुड बी अ स्पेरिकल सर्फेस और द कर्व सर्फेस। तो यहाँ पे आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो इस वीडियो के अंदर मुझे सिर्फ इतना ही बताना था स्टूडेंट कि मिरर्स जो हैं आपके वो 2 तरीके के हो गए, या सरफेस जो हो गए वो आपका एक प्लेन सरफेस हो गया और एक कर्व सरफेस हो गया। तो आई होप अगर वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को आप स्टूडेंट लाइक कर लो, शेयर कर दो, एंड आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हो, और जाने से पहले सब्सक्राइब करके जाना। सो अभी के लिए बाय, सी यू एंड टेक केयर।